पुष्पा का पटना में ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन पुष्पा के ही साथ में धमाकेदार होगा, ऐसा सील वाला ठप्पा लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से इस ट्रेलर के रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही थी उसे मैं हो सके उतना जल्दी आपसे शेयर कर रहा था। वैसे तो कोरोना पेंडेमिक में रिलीज हो चुके पुष्पा ने उस समय लिटरली आग लगा दी थी और नाम के बिल्कुल विपरीत काम करने वाला पुष्पा अपने घुसेल खोपड़ी के कारण कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो चुका था। तब से पुष्पा 2 के अनाउंसमेंट तक लोग पुष्पा के ही फेवर में रील्स बनाते जा रहे थे, मीम्स के ऊपर मीम्स बनाते जा रहे थे। उनके ऐसी दीवानगी अल्लू अर्जुन की किसी भी फिल्म को इसके पहले नहीं मिली थी। पाटना शहर के गांधी मैदान में लगभग 6:03 पे पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज करने के लिए पाटना शहर ही क्यों और 6:03 की स्पेसिफिक टाइम ही क्यों? इसकी मुख्य वजह पुष्पा 2 के मेकर्स का हिंदी भाषिक ऑडियंस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस करने पे बोला जाता है। अगर पुष्पा 2 को अपेक्षा से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुटाना है तो ऐसे ऑडियंस को थिएटर तक लाना पड़ेगा जो हिंदी फिल्मों को सुपरहिट बनाने वाली मास ऑडियंस के तौर पे जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जैसी तमाम हिंदी भाषी स्टेट में बहुत सारे छोटे मोटे शहरों में नाका चौराहों पे बनती हुई भीड़ स्पेशली उन्हें ही टारगेट कर कर बनाई गई फिल्मों की बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और यही ऑडियंस पुष्पा 2 के लिए मास पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए की फैक्टर के तौर पे साबित होने वाली है। वैसे भी पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इन्हीं सारे स्टेट का बहुत ही ज़्यादा योगदान देखने को मिला था। न्यूज़ तो ये भी सुनने को मिली थी कि पुष्पा रिलीज में होम स्टेट में कुछ ज़्यादा का कमाल नहीं दिखा पाई थी। पुष्पा द राइज ने बिहार और उत्तर प्रदेश की सिंगल स्क्रीन पे दबा के कमाई की। पुष्पा द राइज के श्रीवल्ली इस गाने को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था, देश के हर एक भाषा में उसके अनेकों वर्जन देखने को मिल रहे थे। कुछ दिनों पहले रामचरण ने भी लखनऊ में गेम चेंजर का टीजर लॉन्च रखा था। लेकिन पटना जैसी सिंपल सिटी में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च रखना पुष्पा के मेकर्स की देशी ऑडियंस के पास ज्यादातर जाने की इच्छा साफ तरीके से दिखाता है। पुष्पा द राज के बराबर 3 सालों बाद पुष्पा द रूल का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन और मारदार देखने को मिलती है और पुष्पा के सीक्वल के साथ ही पुष्पा का बढ़ता हुआ साम्राज्य भी ट्रेलर में देखने को मिलता है। पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है, ये डायलॉग ट्रेलर से बराबर मैच हो जाता है। लगभग 2 मिनट और 48 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत हाथियों के बड़े बड़े आवाज में हो जाती है। इसी शोर शराबे में लाल चंदन की तस्करी और उसकी आड़ में आता हुआ पैसा देखने को मिलता है। फिल्म का नाम जिस तरह से आपके जहन में बैठाया गया है, क्या पुष्पा सच में इसी तरह से डेयर डेविल अवतार में सिनेमा में देखने को मिलेगा? जैसे ही ये प्रश्न हम जैसे ऑडियंस के मन में उठता है और ट्रेलर में भी इसी प्रश्नों को फिर से दोहराया गया है और तभी तभी पुष्पा को फायर ब्रांड के तौर पे ही दिखाया गया है। ट्रेलर में भी पुष्पा की इसी डायलॉग के साथ में एंट्री दिखाई गई है जो ऑडियंस को पुष्पा द रूल से जल्दी अटैच कर जाती है। कभी हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाता हुआ तो कभी कार चेसिंग के सीन में पुष्पा की ग्रैंड एंट्री नाम की तरह ही मूवी ग्रैंड लेवल पे होने वाली है, इसका सबूत दे जाती है। ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है श्रीवल्ली के साथ में उसका रोमांटिक अंदाज एक ठरकीपन लगने लगता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी उसमें दिखने वाला उसका प्यार भी पुष्पा द ठरकी की तरफ ही इशारा करता है। रश्मिका के साथ में उसका रोमांस खत्म होता ही है कि फरहाद फासिल की एंट्री हो जाती है। पहले तो मूवी में और बाद में इस ट्रेलर में भी यही एक पात्र है जो फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बना जाता है। फरहाद फासिल का पात्र जितना शांत दिखाया है वो अंदर से उतना ही वोलाटाइल है। यशपी भंवर सिंह के किरदार में पुष्पा के आदमियों को मारते हुए वो पुष्पा के आगे पहली फिल्म में इतनी बेइज्जती होते हुए भी चैलेंज खड़ा करता है। मुंह के मुख्य विलन को दिखाने के बाद में पहले पार्ट में पुष्पा के कारण जो भी अतृप्त आत्माएं हो गई थी उन सभी को बारी बारी से लेकिन चंद सेकंडों के लिए ट्रेलर में दिखाया गया है और इन सब के बावजूद ट्रेलर में सिर्फ मारधाड़ ही देखने को मिलती है और इनमें भी पुष्पा का ही रोल देखने को मिलता है। बाकी की 7 मूवीज की तरह ही पुष्पा अकेले होते हुए भी सभी विलन के ऊपर भारी पड़ता है। पहले वाली मूवी की तरह ही इस फिल्म में भी पुष्पा के लिए मराठमोळी श्रेष्ठ दळपति का ही आवाज सुनने को मिलने वाला है। जबरदस्त एक्शन फाइटिंग सीन्स को बहुत ही बारीकी से स्लो मोशन में ट्रेलर में दिखाया गया है और जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है पुष्पा सातों समुद्र पार
इंटरनेशनल विलन से भी लड़ते हुए देखने को मिलता है। ऐसे में बैकग्राउंड में पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझा क्या? पुष्पा इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये डायलॉग सुनने को मिलता है। ट्रेलर की शुरुआत पुरानी फिल्म के रिकैप में ही निकल जाती है, लेकिन ओवरऑल सिनेमा कैसा होने वाला है ये बाकी का ट्रेलर सीन दर सीन बताता रहता है। पुष्पा 2 का ट्रेलर वैसे तो बढ़िया है, बाकी मूवी ऐसी ही जबरदस्त हो ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। 5 दिसंबर 2024 को आने वाली इस मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नए ट्रेलर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।